ईशा जी को होश में लाने के लिए सूरज पहनेगा आईएएस का यूनिफॉर्म और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपना ब्रह्मचारी तोड़ते हुए लगाएगा ईशा जी को सीने से। क्या प्यार सच में मौत को हरा सकता है? और अगर कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा वादा आखिरी सांसों के बीच निभा दे तो क्या किस्मत भी झुक जाती है? आज की कहानी सिर्फ एक पति और पत्नी की नहीं है, बल्कि उस भरोसे, पछतावे और जुनून की है जो इंसान को टूटने के बाद भी खड़ा कर देता है। ये कहानी है सूरज और ईशा जी की, जहां एक पल में सब कुछ खत्म हो जाता है और अगले ही पल चमत्कार दस्तक देता है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां अस्पताल के आईसीयू के बाहर पूरे परिवार की आंखें दरवाजे पर टिकी होती हैं। अंदर मशीनों की लगातार बीप बीप हर धड़कन के साथ उम्मीद को जिंदा रखे हुए थी। डॉक्टर बाहर आते हैं, चेहरे पर चिंता साफ झलकती है। सूरज उनके पास भागता है, कांपती आवाज में सिर्फ एक सवाल पूछता है, डॉक्टर, ईशा जी ठीक तो हो जाएंगी ना? लेकिन डॉक्टर चुप रहते हैं, वही चुप्पी जो कई बार शब्दों से ज्यादा खतरनाक होती है। कुछ देर बाद अचानक आईसीयू के अंदर हलचल होती है, नर्सें दौड़ने लगती हैं, हार्ट मॉनिटर की आवाज तेज होने लगती है और फिर सीधी लाइन। डॉक्टर दौड़ते हुए आते हैं, सीपीआर, इंजेक्शन, हर मुमकिन कोशिश, लेकिन कुछ मिनटों बाद वही शब्द जो किसी भी पति के लिए मौत से कम नहीं होते, आई एम सॉरी, वी डिक्लेयर हर डेड। पूरा अस्पताल सन्नाटे में चला जाता है। ईशा जी को होश आता है, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड के लिए। वो आखिरी बार सूरज और पूरे परिवार को देखती हैं, आंखों में अनकही बातें, अधूरी शिकायतें, और फिर उनकी पलकें बंद हो जाती हैं। सूरज वहीं खड़ा रह जाता है, जैसे किसी ने उसकी पूरी दुनिया एक झटके में छीन ली हो। ईशा जी के जाने के बाद भी सूरज ये मानने को तैयार नहीं होता कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसके लिए ईशा सिर्फ पत्नी नहीं थी, वो उसकी सांस थी, उसकी आदत, उसका हर सपना। सब लोग रो रहे होते हैं, लेकिन सूरज चुप रहता है, क्योंकि उसका दिल बार बार यही कह रहा होता है, ईशा अभी जिंदा है, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो अचानक उठता है और बिना किसी से कुछ कहे फिर से आईसीयू की तरफ बढ़ जाता है। अंदर वही ठंडा माहौल, वही मशीनों की आवाज, और बीच में ईशा जी, बिल्कुल शांत, जैसे गहरी नींद में हो। सूरज धीरे धीरे उनके पास बैठता है, उसकी आवाज भारी होती है, आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। ईशा जी, मैं मानता हूँ, मैंने आप पर भरोसा नहीं किया, मैंने आपकी बातों को हल्के में लिया, लेकिन आप ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो उनके हाथ पकड़ लेता है, उठ जाइए ना, मैं आपकी हर बात मानूंगा, मैं आईएएस बनूंगा। आपका ये पति ब्रह्मचारी अब एक अच्छा आईएएस ब्रह्मचारी बनकर दिखाएगा। हम दोनों साथ साथ पढ़ाई करेंगे, साथ सपने देखेंगे। आप बस एक बार आंखें खोल लीजिए। लेकिन ईशा जी, जिनकी सांसें थम चुकी होती हैं, उनमें कोई हरकत नहीं होती। सूरज का सब्र टूटने लगता है, वो जोर जोर से रोने लगता है। उसे लगता है जैसे उसने सब कुछ खो दिया हो। और तभी उसके दिमाग में एक आखिरी ख्याल आता है। अगले ही सीन में पूरा अस्पताल हैरान रह जाता है जब सूरज दोबारा आईसीयू में लौटता है। लेकिन इस बार वो साधारण कपड़ों में नहीं होता, वो आईएएस की यूनिफॉर्म पहने होता है। आंखों में दर्द है, लेकिन उससे ज्यादा एक अजीब सा जुनून। वो ईशा जी के पास खड़ा होकर कहता है, देखिए ईशा जी, मैं आईएएस बन गया, मैंने आपकी बात मान ली, अब तो उठ जाइए, प्लीज अपने सूरज को एक और मौका दे दीजिए। इतना कहकर सूरज टूटकर ईशा जी के सीने से लग जाता है। वो अपना ब्रह्मचारी तोड़ देता है, पूरे दिल से उन्हें गले लगा लेता है। और तभी एक चमत्कार होता है। ईशा जी की उंगली हल्की सी हिलती है, नर्स चौंक जाती है, धीरे धीरे उनकी सांसें नॉर्मल होने लगती हैं, हार्ट मॉनिटर फिर से बीप करने लगता है। डॉक्टर दौड़ते हैं, पूरे आईसीयू में हलचल मच जाती है। ईशा जी को होश आ जाता है। सूरज अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाता। जिसे कुछ देर पहले दुनिया से विदा किया जा चुका था, वो वापस लौट आई थी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। होश में आने के बाद ईशा जी सूरज की तरफ देखती तक नहीं। उनकी आंखों में खुशी नहीं, बल्कि दर्द और शिकायत होती है। वो धीरे धीरे सूरज से दूर हटने की कोशिश करती हैं। उनके दिल में एक ही बात घूम रही होती है, जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उसने मुझ पर भरोसा नहीं किया। सूरज ये सब देखता है, उसका दिल और टूट जाता है। जैसे ही ईशा जी उससे दूर जाने लगती हैं, सूरज पीछे से आता है और बिना कुछ सोचे समझे एक बार फिर अपना ब्रह्मचारी तोड़ते हुए ईशा जी को जोर से गले लगा लेता है। ये देखकर दमा पापा जी, काव्या साहब और पूरा परिवार हैरान रह जाता है। ईशा जी चाहकर भी खुद को सूरज से अलग नहीं कर पाती। सूरज रोते हुए कहता है, ईशा जी, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं कभी आप पर शक नहीं करूंगा, आप पर हमेशा भरोसा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा।
सूरज के आंसू, उसका पछतावा और उसका सच्चा प्यार आखिरकार ईशा जी का दिल पिघला देता है। वो धीरे से सूरज के कंधे पर हाथ रखती हैं और वही एक पल सारे गिले शिकवे खत्म कर देता है। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईशा जी का वापस आना सच में सिर्फ एक चमत्कार था, या फिर इस कहानी में अभी भी कोई बड़ा राज छुपा है? और क्या सूरज अपने वादे पर खरा उतर पाएगा, या फिर पति ब्रह्मचारी की जिंदगी में एक बार फिर कोई नया तूफान आने वाला है? आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइए।